हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो सीटेट एग्जाम 2023 का 19 जनवरी का सवाल है। तो आज हम लोग इस प्रकार से लगभग 5-7 क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन हमको मिल पाया है और जो कि एग्जैक्ट हम उस क्वेश्चन को बना पाए हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक ये भी आपको सुझाव देंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया, कुछ टॉपिक देखिए आप यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक है दोस्तों, देखिए कुछ ऐसे ये सब टॉपिक हैं जो कि पूछा गया है। तो इन सब से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया ये सारा बातें आपको हम समझाएंगे। थोड़ा सा धैर्य से आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे जिससे कि आपको ये फायदा हो कि आने वाले एग्जाम्स में आप प्रिपरेशन कैसा करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक संख्या 82x449 11 से पूर्णतः भाज्य है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों इस सवाल में आप एक बात ध्यान रखिए, जो संख्या दिया गया है ये संख्या विद्यार्थी को याद नहीं था, तो मैंने वो ये संख्या अपने से बना के दिया हुआ है क्योंकि 11 का भाजकता से सवाल है, ये फिक्स है। क्वेश्चन 11 की भाजकता से ही है, लेकिन ये संख्या मालूम नहीं था और ऑप्शन भी नहीं दिया गया था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 82x449, अगर आप में से किसी को 11 का भाजकता अगर पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको 0 से लेकर के 13 तक सभी के नियम मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 11 का नियम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अल्टरनेट संख्याओं को लेंगे दोस्तों। अल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़कर एक, और उनको जोड़ देंगे। 9 4 13 और 2 15। ओके दोस्तों, कितना हो गया 15। उसके बाद जो संख्या बच गई उसको आप जोड़ेंगे 8 4 12 और x। ठीक है, 8 4 12 और x, भाई x भी तो रह गया है, x भी तो बच गया है। तो जो बच गया हो उन दोनों को या उन सबों को एक एक ग्रुप में रख लेंगे। आप ये ग्रुप बनाए और ये ग्रुप बनाए। इन दोनों का अंतर या तो 0 करना है या तो हमको 11 करना है। यही स्टूडेंट फंसता है। अब आप ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों अगर ये x नहीं होता, अगर दोस्तों ये x नहीं होता तो 15 में कितना घटता, 12 घटता ना। कितना आता बताइए 3। तो ध्यान रखेंगे कि जब x y a b c d a z y कुछ भी निकालने बोले तो आप पहले उसको हटा करके देखो कि क्या अंतर जो है 11 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। तो 15 में 12 चला गया तो भाई 3 बहुत छोटा आ रहा है, 11 से छोटा आ रहा है। जब 11 से छोटा आ रहा है तो अब देखिए क्या करना है कि हमको ये x का मान ऐसा रखना है कि 15 के बराबर ये पूरा हो जाए। तो भाई x का मान हम 3 रखेंगे तो 15 में 15 चला जाएगा, 0 आएगा और ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी। बोलिए समझ में आया आप लोग को। तो ये है इस तरह के सवाल को बनाने का पैटर्न। अब दोस्तों ये अगर सवाल पूछा तो इसमें आपको मेरे तरफ से एक सजेशन है कि आप 6 7 8 9 और 11 इन पांचों का नियम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप में जितने लोगों का एग्जाम बाकी है इनमें से कोई ना कोई आपको भेंट होने वाला है। ओके दोस्तों, रास्ते मिलेगा ही मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया था। ये सवाल देखिए दोस्तों कैलेंडर का है नहीं। ठीक है, ये सवाल एक्चुअल में क्या है कि आपको घटाव किस तरह से आता है, इकाइयों का परिचय है कि नहीं, बस वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि 62 वर्ष 12 महीने और यहां तो सीधा 19 वर्ष 23 महीने में कितना अंतर है। देखिए 62 वर्ष और 12 महीने, ठीक है, तो 62 वर्ष 12 महीने दोस्तों 12 महीने में होता है 1 साल। तो भाई ये एक्चुअल में कितना साल हुआ, 63 साल हुआ ना। ठीक है, और यहां देखो 19 वर्ष और 23 महीने, तो 12 महीने में कितना दोस्तों होता है 1 साल। तो अगर इससे हम 1 साल खींच लेंगे तो दोस्तों ये कितना होगा 20 साल हो जाएगा ना, 20 वर्ष। और यहां से 1 साल हम खींच लिए, कितना हो गया 20 वर्ष। और दोस्तों यहां कितना बच गया 11 महीने। ठीक है, 11 महीने। तो अब देखिए यहां पर तो वर्ष और महीना हो गया, लेकिन यहां तो पूरा वर्ष ही हो जाएगा। तो आप इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को वर्ष और महीने के फॉर्मेट में रखेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर ये वर्ष और महीना में रहेगा, क्योंकि यहाँ वर्ष और महीना में आ गया है, तो क्या होगा घटाने में आसानी होगी। यहाँ होगा 20 वर्ष
दोस्तों यहाँ होगा 11 महीना, ठीक है। ये घटेगा तो आ जाएगा 1 महीना, और दोस्तों यहाँ आ जाएगा 42 वर्ष, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए इस तरह के सवाल अगर टेट में पूछा जा रहा है तो बस ये देखना चाह रहा है कि क्या इकाइयों का बेसिक ज्ञान बच्चों में है कि नहीं, क्या मास्टर जी इकाई पढ़ा सकेंगे कि नहीं सकेंगे, है ना। इस तरह क्वेश्चन देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये नंबर सिस्टम का संख्या से संबंधित सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन आप सब में सबको बनाना चाहिए। कोई 5 अंकों की संख्या, ठीक है, के अंकों 5 और 7 के परस्पर स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या और मूल संख्या में क्या अंतर होगा। देखिए दोस्तों ये 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें कहता है कि भैया आप जो 5 है इसको 7 के पास ले जाओ और ये जो 7 है इसको 5 के पास ले आओ, ठीक है। तो अब संख्या क्या बनेगी बताइए। संख्या कुछ ऐसा बन जाएगी। संख्या पहले कितना है 45,678, और अगर हम चेंज करने कितना बनेगा 47,658। तो अब इन दोनों का अंतर निकालना है तो यहाँ 45,678 जो पहले की संख्या है वही बोला है प्राप्त संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा। तो भाई प्राप्त संख्या ये है और मूल संख्या ये है। संयोग से प्राप्त संख्या बड़ी है तो उसको ऊपर रख लेंगे, जो संख्या बड़ी मिलेगी वो ऊपर रखिएगा। ये 0, 15 में 7 गया तो 8, यहाँ दोस्तों कितना बच गया 5, 5 में 6 यानी 15 में 6 गया तो 9, यहाँ दोस्तों 6 बच गया, 6 में 5 गया तो 1, यानी दोस्तों इसका उत्तर होगा 1980। एक बार फिर से आप चेक कर लेंगे। 8 में 8 0 होगा, 15 में 7 गया तो 8 होगा, 15 में 6 गया तो 9 होगा, यहाँ 6 में 5 गया तो 1 होगा, यहाँ कट गया, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक सवाल भी आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ खाली मेन क्या देखना था कि हमको ये संख्याओं को, है ना, इन संख्याओं को बदलना था। मेन खेला इसी में है ना, संख्याओं को बदलने में है। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रहा आप लोगों को। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए भाई ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है, ठीक है। इस सवाल को आप बना के दिखाइए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये सवाल जो है अभी हाल फिलहाल में रिपीट किया गया है, ठीक है। ये सवाल आई थिंक 12-13 जनवरी को भी पूछा गया और ये 19 जनवरी को भी पूछा गया है, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से जानना होगा। ओके दोस्तों, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए यहां पर एक नाम लिखा गया है युग्म अभाज्य। तो 1 से 100 के बीच कितने युग्म अभाज्य संख्या है, और युग्म अभाज्य को ही दोस्तों हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं ट्विन्स, ठीक है, ट्विन्स। अब ये बताइए कि आप में से जितने भी लोग हमसे ऑफलाइन क्लास जो भी किए हैं उसको पता होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। कॉपी पलटाइए, अगर याद नहीं है तो आप देख सकते हैं, वहां लिखाए होंगे मैंने लिखाया है कि अगर ऐसी कोई 2 अभाज्य संख्या है जिसके बीच का अंतर 2 है, ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 है, वह दोनों संख्याएं आपस में युग्म अभाज्य कहलाएंगे या जुड़वा अभाज्य कहलाएंगे या ट्विन्स प्राइम नंबर कहलाएगा। ओके दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। 3 और 5 देखिए 2 का अंतर है, 5 और 7 देखिए 2 का अंतर है, 11 और 13 यहाँ देखिए 2 का अंतर है, और 17 और 19 देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है। उसके बाद 29 और 31 देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है ना। उसके बाद और बताइए 41 और 43 देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएं। उसके बाद सब लिख देते ताकि आपको याद रहेगा। दोस्तों अगला होगा 59 और 61 देखिए यहाँ 2 का अंतर है। उसके बाद दोस्तों क्या बन जाएगा 71 और 73। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य संख्या जो कि युग्म अभाज्य संख्या है नहीं मिलेगा, आप जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 50 59 और 61, 71, 73 इतने ही अभाज्य युग्म हैं। अब देखिए कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों कितने हो गए 8। ध्यान दीजिए कितने हो गए 8। अब देखिए यही सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ
1 से लेकर के 20 तक में, तो भाई 1 से लेकर के 20 तक में इतना है 1 2 3 4। अगर बोल देगा आपको 1 से 30 तक तो भी दोस्तों कितना होगा 1 2 3 4, क्योंकि 31 तो 30 से पार कर गया। अगर आपसे बोल दे कि 1 से 50 तक, तो दोस्तों 1 से 50 तक में कहाँ तक आएगा बताइए, यहाँ तक आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 70 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 70 तक, तो बोलिए कहाँ तक बोलिएगा, यहाँ तक बोलना होगा ना। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो गया 3 3 6 और 1 7 हो गया। अब यदि आपको यहाँ बीच से काट दे, बीच से कैसे काटेगा, बोल देगा कि बताइए 20 से लेकर के 80 तक, 20 से लेकर 80 तक कितने युग्म आभास संख्या हैं। तो 20 से शुरू करेंगे, यानी कि 19 तो ले नहीं सकते हैं, यहां शुरू होगा 1 2 3 4, दोस्तों ऐसे 4 हैं। तो इस तरह से घर में बैठ करके आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और ध्यान रखेंगे युग्म आभास संख्या क्या है। तो कोई भी दो संख्याएं जो अभाज्य हो और उनके बीच का अंतर दोस्तों कितना हो 2 है, देख लीजिए सबका अंतर 2 है। तो बस इस तरह के सवालों को आप अच्छे से करके जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों और आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बस लाइक जरूर मारिएगा, ठीक है, लाइक और कमेंट कि मैं कैसे आपको समझा पा रहा हूं और मेरा एफर्ट कैसा लगा आपको। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अनीता के माँ के पास 16 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा माप के कपड़े हैं। कपड़े को वर्गाकार आकार में उतने ही क्षेत्रफल का लाना चाहती है, तो वर्गाकार कपड़े का परिमाप क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन हमको नहीं पता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बना के दिखाते हैं। दोस्तों ये सवाल कहाँ से है बताइए, ये सवाल क्षेत्रमिति का है, ठीक है। और आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को क्षेत्रमिति से कोई भी दिक्कत होता है तो 11 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्षेत्रमिति के सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को मैंने एक वीडियो में डाल के बना दिया है, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। आप खोज लीजिएगा क्षेत्रमिति से सारे सवाल बाय प्रीतम सर, या फिर मेरा कोई चैनल का नाम डाल दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वीडियो, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कपड़ा का टुकड़ा है, ठीक है, और ये कितना का है 16 मीटर है और दोस्तों ये है 9 मीटर। एक काम करते हैं आपको लाइव समझाते हैं, ठीक है। एक पेज ले लेते हैं, देखिए ये है आपका एक कपड़ा जो वहां कितना दिया है 16 मीटर और 9 मीटर। अब क्या किया गया, कहता है कि इसको जो है वर्गाकार आकार में लेके आना है। इतना ही क्षेत्रफल का टुकड़ा है कपड़ा का और उसको क्या करना है वर्ग के रूप में लेके आना है। तो इस वर्ग का परिमाप बताना है, लेकिन इस वर्ग का जो एरिया है उस आयत के एरिया के बराबर था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले इसको निकाल लेते हैं कि इसका एरिया क्या होगा। दोस्तों एरिया होगा 16 गुने 9 यानी 144, ठीक है। अब इसको क्या कहना चाह रहा है कि इसको चाहता है कि वर्ग रूप में लेके आए। तो भाई वर्ग रूप में लेकर के आओगे तो इसका एरिया भी तो बोल रहा है कि सेम है, यानी क्या बोला है वर्गाकार आकार में उतने ही क्षेत्रफल का लाना चाहती है, तो वर्गाकार कपड़े का परिमाप क्या होगा, यानी इस कपड़े को वर्ग रूप में लेके आना चाहती है और एरिया उतना ही है। दोस्तों एरिया होता है, देखिए सेम एरिया हो गया। अब थोड़ा आप लोग को पता होगा दोस्तों कि एरिया जो होता है वर्ग का वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 144, तो ए का मान दोस्तों 12। आप बोलेंगे कैसे, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। तो जब रूट आएगा तो 144 किसका स्क्वायर है 12 का, यानी ए का मान दोस्तों 12 आ गया। तो ये 12 ये 12 ये भी 12 और ये भी 12। अब बोलिए परिमाप क्या होगा, परिमाप तो आपको याद ही होगा 4 गुने भुजा यानी 12 गुने 4, इसका मान दोस्तों आ गया 48, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते थे। और हम देख रहे हैं कि अभी क्षेत्रमिति जो क्वेश्चन पूछ रहा है आयत और वर्ग को एक साथ मिला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करके सब कुछ जाइए, ठीक है। देखिए देखते हैं अब ये एक क्वेश्चन बचा है और कुछ पेडागोजी के टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ के जाना है और इसमें कुछ और क्या एक्स्ट्रा काम करना है उसको आप समझ लीजिए बढ़िया से। आइए समझते पहले ये क्वेश्चन क्या है। एक छात्र के पास 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, वह एक के ऊपर एक सिक्के को रखता है, तो वह किस आकार को दर्शा रहा है। इसका ऑप्शन देखिए होना चाहिए, ऑप्शन में जैसा हमको पता चला था शंकु, वर्ग, बेलन,
और एक था वृत्त। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग भी दिमाग लगाइए, मे भी आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। देखिए एक सिक्का रखे हुए हैं, उसके ऊपर कई सिक्के आप रखते हैं। ठीक है, जब कई सिक्के रखते हैं, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी 5 रुपये के सिक्के हैं, तो सभी समान साइज के सिक्के हैं। आपको हम दिखाते हैं, रुकिए, अगर कुछ सिक्का हो तो आपको दिखाते हैं। मिला है, देखिए अगर मान लेते हैं कुछ सिक्का लेते हैं और कुछ सिक्कों क्या करते हैं, ऐसे रख देते हैं, एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो ये सिक्के का आकार कैसा होता है, ये बेलनाकार होगा, है ना दोस्तों, कैसा होगा, बेलनाकार होगा। जैसे आपके घर में रोटी जब आप बनते हुए देखें, तो रोटी अगर एक रखा हुआ दोस्तों कैसा होगा, वृत्त हो जाएगा। रोटी एक रखा कैसा, वृत्त होगा, है ना, एक रखा तो क्या दोस्तों होगा, वृत्त। अब इसके ऊपर कई रोटी रखा हो, 50 रोटी बना है, तो एक अच्छा खासा हाइट ले लेगा दोस्तों, वो कैसा बनेगा, बेलन। इसलिए बेलन का नाम होता है लंब वृत्तीय बेलन। दोस्तों क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, तो अगर यदि एक ही आकार का कोई वृत्त लें, उसके ऊपर एक एक रखा जाए दोस्तों, वो सब क्या होगा, बेलनाकार होगा। ऐसी कई आपके पास एग्जांपल है, रोटी है, चूड़ी है, चूड़ी को रखने पर वो ऐसा बन जाएगा, बिस्किट रख दे तो वही बन जाएगा, सिक्का रखने पर बन जाएगा। लेकिन सिक्का का कंडीशन ये है कि सभी सिक्के एक ही आकार के होने चाहिए। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं कुछ पेडागोजी टॉपिक की ओर, ध्यान देंगे। देखिए मैथ्स पेडागोजी में क्या हुआ इस बार, कि वैन हीले का सिद्धांत पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले कुछ एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार देखिए 19 तारीख को वैन हीले का सिद्धांत पूछा गया है। और वैन हीले अगर आप में से कोई तैयार नहीं किए हैं, तो वैन हीले का मैंने हाल में एक वीडियो बनाया था, जो आपको मिल जाएगा चैनल पे, बहुत ही अच्छे से कम पॉइंट में। देखिए होता क्या है कि किताब वगैरह में आपको काफी लंबा पॉइंट और काफी लंबा चौड़ा लिखा रहता है, उसको रिवाइज करना मुश्किल है। तो मैंने क्या किया कि वैन हीले को मुश्किल से एक पेज में समेटने का प्रयास किया मैंने, और वैन हीले को एक पेज में हम समेट के पढ़ा दिए हैं, जिसको रिवाइज करना है कि आप देख लेंगे बढ़िया से। एनसीएफ 2005 के संख्यात्मक कौशल का विकास, ध्यान रखिएगा, एनसीएफ अपने आप में एक 2-2.5 पेज का चैप्टर है। ठीक है, लेकिन मैंने एनसीएफ को 12 पॉइंट में पढ़ाया है, ओनली 12 बिंदु, 12 पॉइंट्स। अगर आप वो 12 पॉइंट्स बढ़िया से कर लेते हैं, तो एनसीएफ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट लोग देख करके आ रहे हैं, मेरा स्टूडेंट, उसका जो है फीडबैक किसी तरह से आ रहा, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीएफ के उन वीडियो को जाकर देखिए बढ़िया से। समस्या समाधान विधि, ध्यान रखिएगा, शिक्षण दोस्तों विधि जो है, गणित शिक्षण विधि, उसके 10 विधियां हैं। संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, ह्यूरिस्टिक मेथड इसको आप बोलते हैं। ठीक है, खोज विधि, या क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि। तो ऐसे सारे विधियों को आप बढ़िया से पढ़ के जाएं। ठीक है, और इसमें देखिए समस्या समाधान विधि को पूछ लिया गया। ठीक है, अगर समस्या समाधान विधि को पूछा है, तो बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि जॉर्ज पोलिया पूछ लिया जाए और न्यूमैन पूछ लिया जाए। ठीक है, मैंने दोनों पे वीडियो बना के डाल दिया है, तो आप दोनों को भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जॉर्ज पोलिया और न्यूमैन का समस्या समाधान या त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत। ठीक है, गणित की प्रकृति, ध्यान रखेंगे, गणित की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें तो एग्जाम में जैसा बताया जा रहा है स्टूडेंट द्वारा कि गणित की प्रकृति सर 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो गणित की प्रकृति को आप अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों गणित की प्रकृति का भी मैंने वीडियो बनाकर डाला है, और इसमें भी आपको बहुत ही सटीक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब एक टॉपिक बचा, सामुदायिक गणित। ठीक है, सामुदायिक गणित ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको क्या हो सकता है कि आपका जो पूरा बेसिक है पेडागोजी का, वो बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं आप। तो सामुदायिक गणित को दोस्तों आप अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स। ठीक है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। तो आप इसको अच्छे से जो है पढ़ लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। और कम्युनिटी मैथमेटिक्स मैंने हाल में इस वीडियो बनाया है, और ज़्यादा नहीं, मात्र 7 या 8 पॉइंट में इस पूरे चैप्टर को समेटने का प्रयास किया है। देख रहे हैं 7 से 8 पॉइंट, जो सामुदायिक गणित आपकी किताब में 4 पेज में है, मैंने उसे 7 से 8 पॉइंट में समेटने का प्रयास किया है, और आपको 100% वो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप उससे काफ़ी लाभ ले सकते हैं। दोस्तों ये था आपका जो है 19 तारीख का कुछ क्वेश्चन। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, और वहां आपको 20 के भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।